क्या कहलाता है कि एपिसोड की शुरुआत साइलेंट मोड में होती है और यहाँ पर अभीरा का कॉन्फिडेंस पूरी तरह से बिखर चुका है। ये अरमान से कहती है कि वह मायरा का केस अब हैंडल नहीं करेगी। पहले उसे लगता था कि ये शायद एक टेम्परेरी इमोशनल रिएक्शन है, लेकिन जैसे जैसे सीन आगे बढ़ता है ये साफ हो जाता है कि अभीरा सच में सरेंडर कर चुकी है। अब वह खुद को ही ब्लेम कर रही है और खुद को सज़ा दे रही है। उसे लगता है कि अगर वह इस तरह केस लड़ेगी तो मायरा को नुकसान होगा। लेकिन अरमान इस बार एक सपोर्टिव पति के रूप में सामने आता है। वह सीधे कहता है कि तुम डर के पीछे अपना गिल्ट छुपा रही हो। तुम केस नहीं छोड़ रही हो, बल्कि मायरा को छोड़ रही हो। ये लाइन पूरा इमोशनल ब्लास्ट क्रिएट कर देती है। अभीरा हर्ट होती है और रिएक्ट करते हुए कहती है कि उसे जज मत करो, क्योंकि वह पहले ही खुद को सज़ा दे चुकी है। लेकिन अरमान यहाँ नहीं रुकता। वह उसे याद दिलाता है कि मायरा की लड़ाई अब पर्सनल से ज़्यादा सर्वाइवल की फाइट बन चुकी है और अगर अभीरा पीछे हट गई तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। इसके बाद एपिसोड और भी ज़्यादा इंटेंस हो जाता है जब अरमान अपनी पुरानी गलतियों का जिक्र करता है। वह बताता है कि कैसे गिल्ट की वजह से उसने बहुत कुछ खो दिया और वह नहीं चाहता कि अभीरा भी वही गलती दोहराए। यह इमोशनल कंपैरिजन अभीरा को गहराई से झकझोर देता है। फिर एक पावरफुल सीन आता है जहां अरमान उसके सामने केस फाइल खोल देता है और कहता है कि हर पॉइंट डिस्कस करना होगा। यहां से शुरू होता है उसे यह याद दिलाना कि वो कितनी काबिल है। अभीरा पहले इग्नोर करती है, फिर रिएक्ट करती है और धीरे धीरे सुनना शुरू कर देती है। ये ट्रांजिशन बहुत ही ब्रिलियंट तरीके से लेयर्ड दिखाया गया है। जैसे ही मायरा का नाम आता है, अभीरा का मातृत्व जाग उठता है। उसे एहसास होता है कि अगर वह खुद नहीं लड़ेगी तो मायरा के लिए कौन लड़ेगा। फिर एक इमोशनल मोमेंट आता है जहां वो कहती है कि शायद मायरा उससे नफरत करती है। इस पर अरमान का सबसे मजबूत डायलॉग आता है कि बेटियां उन माओं से नफरत नहीं करती जो उनके लिए लड़ती हैं। ये लाइन पूरे एपिसोड को एक नई दिशा देती है। एपिसोड के अंत तक अभीरा का ब्रेकडाउन एक मजबूत वापसी में बदल जाता है। अब यह साफ है कि वह केस लड़ेगी। अरमान उसे इमोशनली फिर से कोर्ट रूम तक लेकर आने में कामयाब होता है। साथ ही कहानी में एक नया ट्विस्ट भी सामने आता है। विद्या का सच अब खुलने वाला है। वह मानती है कि उसने 8 साल पहले अरमान और अभीरा को अलग किया था। यह खुलासा कहानी को और ज्यादा पेचीदा बना देता है। अब आने वाले एपिसोड में यह देखना दिलचस्प होगा कि मेहर और विद्या का क्या कनेक्शन है। अगर यह सच सामने आ गया तो संभव है कि मायरा बेकसूर साबित हो जाए।